दो तीन चीजें देख लो, एक साथ प्रभावित करती है आपके जीवन को। कुछ लोगों में ऐसी दशा आप देखेंगे जबकि जीवन रेखा चल रही है, इस क्षेत्र में आके टूट गई, ठीक है, अलग से होके चल रही है, आगे की तरफ बढ़ रही है, ये पूरी करी जाएगी। या कुछ लोगों में होगा यहाँ से फिर से टूट जाएगी, यानी 2 से 3 खंड में आगे की तरफ चल रही है। इसके अलावा अगर उसी हथेली में आप देखेंगे तो आपको मस्तिष्क रेखा जो है काफी सीधी स्पष्ट आगे की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देगी। जब भी किसी की जीवन रेखा के ऐसे अंग भंग होगा, उसकी मस्तिष्क रेखा बहुत ही सही तरीके से स्पष्ट आपको क्लियरली आगे की तरफ बढ़ती हुई शो होगी, इसमें किसी प्रकार का खंडन नहीं होगा। या अगर यहीं तक आके अगर जीवन रेखा खत्म हो जाती है तो ऐसी परिस्थिति में आप देखेंगे कि मस्तिष्क रेखा भी इस सामने इस तरफ आके यहाँ पे पूर्ण रूप से खंडित हो जाती है, या तो नीचे की तरफ चलती चली जाती है, या थोड़ी सी ऊपर दो मुखी रेखाओं के रूप में यहाँ पर स्पष्ट दिखने लगती है। इन सब का प्रभाव अलग अलग है। लेकिन जब ऐसी कोई भी प्रथम या द्वितीय स्थिति होगी, उस स्थिति में आप देखेंगे कि आपकी जो हृदय रेखा है वो स्पष्ट तौर पे आगे बढ़ने का कार्य कर रही है। वो कहीं से खंडित नहीं होगी, कहीं से दोषयुक्त नहीं होगी और बेहतर गति से आगे बढ़ेगी। इसके अलावा और कोई प्रकृति होती ही नहीं। जब भी प्रथम जो मैंने बताया यहाँ पर या तो सिंगल कट्स जो कि आपस में महीन रेखाओं के द्वारा जुड़े हुए भी दिख सकते हैं, और 2 से ज्यादा खंड की स्थिति बनेगी। और यहाँ पे उस समय जब ऐसी कोई भी कंडीशन होगी, मंगल बहुत प्रबल होगा, बहुत एक्टिव होगा, अत्यधिक एक्टिव होगा। आपका शनि का क्षेत्र बहुत ज्यादा व्यग्र होगा, बहुत बलशाली होगा। तो क्या होता है, जब भी ऐसी स्थिति बनेगी आपके जीवन में कुछ आमूल-चूल परिवर्तन या स्वभाव में आपकी कुछ चीजें दिख जाती है। जैसे ऐसे लोग बहुत ही ज्यादा शार्प माइंडेड होते हैं, लेकिन उनकी जो सक्रियता होती है ना, और उनका जो अंदर का ये गुण होता है चीजों को समझने का, वो कई दफे ओवर रिएक्ट करता है और आप मानिया के शिकार हो जाते हैं। आप शक के अंदर चले जाते हैं, हर एक चीज को एक विश्लेषण के तौर पे और बहुत ही अजीब तरीके से देखना और समझने की कोशिश करना आप शुरू कर देते हैं। रिश्तों पर से आपका भरोसा उठना शुरू हो जाता है। आप रिश्तों पर उस हद तक यकीन नहीं कर पाते जिस हद तक एक रिश्ते को बेहतर बनाए रखने के लिए यकीन की आवश्यकता होती है। आप अपने कार्य क्षेत्र में काफी मशहूर होते हैं, कार्य क्षेत्र में आप काफी एक बेहतर एक्सपर्ट के रूप में आप पहचाने जाते हैं, या परफेक्शन से चीजों को करने में आपका कोई सानी नहीं होता, क्योंकि आपकी मस्तिष्क रेखा आपके करियर वाइज आपको काफी बेहतर स्थिति की तरफ ले जाती है। इनफैक्ट कि आप अपनी चीजों को 100% करने के लिए और उसमें पूरा वृद्धहस्त प्राप्त करने के लिए आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन रिश्तों की बात अगर करें तो रिश्तों को निभाने में कहीं ना कहीं आप कमजोर रह जाते हैं। आप इमोशनली होते हैं, अंदर से नारियल की तरह आपका स्वभाव होता है, ऊपर से कठोर दिखता है लेकिन अंदर से बहुत मुलायम होते हैं। लेकिन सिर्फ एक बात, चीजों को अलग अलग नजरिए से बहुत ज्यादा अंदर घुस जाने की वजह से आप जीवन का सही तरीके से आनंद नहीं ले पाते। आपको हमेशा डर लगता रहता है कि पता नहीं कैसे भी कुछ भी आपका जीवन न समाप्त हो जाए, आपके जीवन में कुछ उलझन ना आ जाए, आपके साथ कुछ बड़ी प्रॉब्लम ना आ जाए। इस शक की जो समस्या है ना, ये आपके पूरे मन मस्तिष्क को घेरे हुए रहती है। आप रिश्तों पर भी शक करते हैं, जीवन पर भी शक करते हैं, आप अवसाद के भी शिकार होते हैं। वहीं पर दूसरे कंडीशन की बात करें कि यहाँ पर जीवन रेखा इस हद तक आई है और आपकी मस्तिष्क रेखा भी यहाँ पर टूटी हुई है, एक क्या दर्शाने का कार्य करेगी। उस समय आपको देखना पड़ेगा आपके हृदय रेखा की स्थिति, आपके मंगल की स्थिति और आपके सैटर्न की स्थिति। 2 ही चीजें होंगी, या तो व्यक्ति मानसिक रूप से जन्मजात विक्षिप्त होगा, या उसकी अवस्था जो 14 से 15 साल होगी वो विक्षिप्त हो जाएगा, या जातक इतना ऊंचा जाएगा जिसकी कल्पना भी नहीं की होगी। वो निर्भर करता है इन सारी परिस्थितियों को देखने के बाद। तो यहाँ की जो इतनी रनिंग है ना, ये आपके जीवन का एक तरीके से कहो तो जो पेच होता है और जो मूलभूत चीजें होती हैं, बेसिक चीजें होती हैं, 95% का निर्धारण कर देता है, बता देता है जातक कहाँ जाएगा, किस स्वभाव का होगा, उग्रता होगी, सौम्यता होगी, प्रेम होगा, समर्पण होगा या निष्क्रियता होगी, निर्दयता होगी, क्या होगा। और इन सब को समझ के और जीवन में किस प्रकार से वो प्रगति को प्राप्त करेगा, उसका जीवन किस कारण से रुक जाएगा, या कौन से वो तत्व हैं जो कि जीवन को आगे बढ़ा के रखने में कामयाब हो पाएंगे। जातक को क्या करना चाहिए ताकि वो इन उलझनों से निकल सके।
कई दफे आप देखेंगे एक बेहतर जीवन रेखा ऊपर से लेके नीचे तक जा रही है और शुक्र का क्षेत्र मंगल का क्षेत्र इतना ज़्यादा प्रबल है कि व्यक्ति पूछो मत, इतना उग्र स्वभाव का होता है जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। उस चीज़ों को किस प्रकार से लेगा, कब किस मूड में होगा और अपने मातहतों को, अपने आश्रितों को किस तरीके से तंग करेगा और कैसे कर देगा, ये कहना मुश्किल हो जाता है। सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, कहाँ से मिल रही है, काम इस पे करना पड़ेगा, उस चीज़ों को ख़त्म करना पड़ेगा, परिस्थितियाँ कंट्रोल में होंगी। मिलते हैं फिर। जय श्री राधे।